Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the new episode of our podcast. You are watching Edu Mentor and I'm your host Faraz Ayub. So मैम EDLS का बेसिकली निसाब कैसा है और इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा है इसकी? Again, I would say it's a very different system, totally different from the traditional learning methods. It's a blend of traditional method with the 21st century learning system. So basically we have three components. We have divided our curriculum into three components. हम सिर्फ तालीम पे फोकस नहीं कर रहे, हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा तरबियत पे है, जिसका फुकदान है और जिसकी वजह से बहुत कुछ बिगड़ चुका है माशरे में. तो सबसे पहले जो हम फोकस करते हैं वो हमारा मॉरल एजुकेशन है. मॉरल एजुकेशन, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट हमारा है ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड. ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड में हम क्या करवा रहे हैं? ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड में हम तीन चीज़ों को हमने कवर किया है, एंड दैट इज़ द कोर न्यूमरेसी एंड द कोर लिटरेसी, यानी इंग्लिश, उर्दू और मैथ. बेसिक जो इंग्लिश, उर्दू और मैथ की जो स्किल्स होती हैं बच्चों के अंदर, वो आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज से ताल्लुक़ होता है इंग्लिश का भी और उर्दू का भी. तो इंग्लिश और उर्दू हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रहे और मैथ एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रहे. तो दिस इज़ द मेथड विच इज़ द टिपिकल ट्रेडिशनल मेथड. ये उस तरीके से हम कवर कर रहे हैं इन सब्जेक्ट्स को एज अ सब्जेक्ट. यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हो गए. इसके अलावा जो हम करा रहे हैं वो है 21st सेंचुरी लर्निंग, जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. अच्छा, 21st सेंचुरी लर्निंग में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं और वो कैसे करा रहे हैं? तो 21st सेंचुरी लर्निंग में जो चीज़ें कवर हो रही हैं वो सबसे पहले स्टेम हम कवर कर रहे हैं. स्टेम का नाम आपने ज़रूर सुना होगा. स्टेम पे आजकल बहुत काम हो रहा है और सोशल स्टडीज़ और साइंस को हमने एज अ सब्जेक्ट कराने के बजाय प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करा दिया है. तो PBL को उसको हमने नाम दिया है, दैट इज़ द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. बच्चे अपने हाथ से एक्टिविटीज़ करते हैं, वो करके देखते हैं, उनको साइंस किट प्रोवाइडेड है, वो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. अगर उनको टेम्परेचर का को नोट डाउन करना है तो दे यूज़ द थर्मोमीटर टू नोट डाउन दैट टेम्परेचर. वो टेम्परेचर की डेफिनेशन से वो याद करके या रट के नहीं लिख देंगे. Sounds good. तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का, जो एलीट क्लास को तो मयसर था, लेकिन अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ के लिए इस तरीके से पढ़ाना एक बहुत मुश्किल काम था. तो हमने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया और एक आइडिया ये था कि शायद ये बच्चे ना कर सकें क्योंकि ये यूज टू नहीं थे, लेकिन हम हैरान हैं कि वो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो उसको बहुत समझ के. वाटर साइकिल अगर आप हमारे बच्चों से पूछें तो वो इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कोई जिसने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा है वो भी करेगा. तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मैंने आपको बताया कि हम करा रहे हैं, इन विच वी हैव इंक्लूडेड स्टेम के साथ सोशल स्टडीज़ है, सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी सर्विस. ये 4 चीज़ें उसमें हमने इन्वॉल्व की गई है. ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ हम करा रहे हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग. वी वांट टू एनहांस द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन दीज किड्स. इसके लिए एक जर्मन डिज़ाइन टूल है जिसको लॉजिको कहा जाता है, एंड वी हैव दीज टूल्स इन आवर कैंपसेस. और एक सेपरेट क्लास होती है जिसमें वो बच्चे वो कार्ड्स करते हैं. देयर आर सो मेनी डिफरेंट कार्ड्स ऑफ दिस लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, और वो एक्टिविटी बेस्ड है. और अब वो इतने उनको उसमें महारत हो गई है कि वो बहुत तेज़ी से उसको करते हैं और बहुत उनको खुशी महसूस होती है वो करने में. और फिर उसको जब वो बैक पे फ्लिप करते हैं ना, तो वहाँ पे उनको उसके आंसर्स होते हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनको फ़ौरन से उसका रिजल्ट मिल रहा होता है. तो वंस दे कंप्लीट इट एंड देन दे फ्लिप इट एंड दे चेक द आंसर्स एंड दे से सी वी हैव डन इट. तो वो लॉजिकल रीजनिंग उनकी उससे इन्हांस हो रही है. ये आहिस्ता आहिस्ता ये वो चंक्स हैं जो हम लाना चाह रहे हैं और ये आगे जाके इनके अंदर बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करेंगे. जैसे मैंने आपसे कहा डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन दीज स्किल्स. इसके अलावा जो चीज़ हम करा रहे हैं वो स्मार्ट मैथ्स. एबेकस का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और एबेकस जो मेंटल मैथ या फिंगर मैथ जिसको हम कहते हैं, तो वो एबेकस हमने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है. हर बच्चे के पास अपना एबेकस है, हर कैंपस में मौजूद है. बच्चे एबेकस करते हैं और मेंटल मैथ करते हैं. वो मैथ जो मैंने ट्रेडिशनल मेथड आपको बताया वो तो अलग था, इसके अलावा स्मार्ट मैथ इंक्लूड की हुई है और इनकी अलग से क्लास होती है, वो बच्चे वो कर रहे होते हैं. साथ स्मार्ट इंग्लिश की क्लास हो रही है. और स्मार्ट इंग्लिश क्या है? स्मार्ट इंग्लिश बेसिकली जो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है
तो वो प्रेजेंटेशंस दे सकें, वो लैंग्वेज उनकी प्रॉपर हो जाए, उसके लिए हमने अलग से स्पोकन इंग्लिश की क्लास इंट्रोड्यूस करवाई दी है और वो हमारे पास स्मार्ट इंग्लिश कहलाती है। साथ हम इनको करवाते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट। हम आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चे सबसे, अगर आप पूछेंगे हमारे बच्चों से तो उनका सबसे जो पसंदीदा पीरियड है वो आर्ट एंड क्राफ्ट है और बहुत ज़बरदस्त क्राफ्ट्स मेंटेन करते हैं। दे सी द वीडियोस, उनके पास सारा मटेरियल होता है, वी प्रोवाइड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारा मटेरियल वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड है। वो बच्चे उसको देख के वो आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं और वो सारा हमने एक कॉर्नर पे डिस्प्ले किया हुआ है और वो इसलिए डिस्प्ले किया हुआ है सो दैट दे कैन फील द ओनरशिप। उनको पता है ये चीज़ मैंने बनाई है, ये मेरे कैंपस पे रखी हुई है। तो वो जो खुशी होती है, वो जो एहसास इन डिप्राइव्ड सोल्स के अंदर भी आता है ना, तो वो हमें देख के जो खुशी हमें महसूस होती है उसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं। मैं आपको ये बताऊं कि हमने बीकन हाउस स्कूल ने हमें इनवाइट किया और हमने वहाँ पे जाके अपने प्रोजेक्ट्स बना के हमारे बच्चे लेके गए हैं। वो बच्चे प्रोजेक्ट्स बना के लेके गए हैं और वहाँ पे टीचर्स हैरान थी, बीकन हाउस की टीचर्स हैरान थी कि ये बच्चे कैसे इस लेवल पे आके इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्रोजेक्ट वहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं खड़े हुए। तो दिस इज द थिंग कि हमने उनको कॉन्फिडेंस कि हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो किसी से भी कम नहीं है। यू कैन डू इट एंड यू हैव द एबिलिटी टू गो एंड compete at the global level. That is a milestone for EDLS. Alright. इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक और बात मैं आपको बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं अपने बच्चों को। हमारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम कर रहे हैं और इमेजिनेशन उसमें तो क्रिएटिविटी उनकी क्योंकि स्ट्रांग होनी है, तो वो करते क्या है कि बेसिकली अगर उन्होंने एक फिगर देखा वो इमेजिन करते हैं एंड वो उसको क्वेश्चन करते हैं, वो उसको बताते हैं और वो साथ साथ सामने पिक्चर चेंज होती हुई देखते हैं। इस तरह से एक सेशन हमने क्रिएट करवाया था और दे लव्ड इट और वो इतना उन्होंने इन्जॉय किया उसको। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया इन बच्चों को। साथ लाइब्रेरी का एक सेपरेट से पीरियड होता है, देयर आर मेनी बुक्स, देयर इज अ लाइब्रेरी कॉर्नर इन देयर कैंपस और वहाँ से वो उठा के और अपनी लाइब्रेरी बुक्स और सेल्फ रीडिंग टाइम, ताकि उनको सेल्फ रीडिंग का टाइम भी मिले। तो ये सारी चीज़ें 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं ये हमने उनको इंट्रोड्यूस करवाई। Alright. अच्छा, यहाँ मॉरल एजुकेशन को थोड़ा सा मैं आपको और डिफाइन कर दूँ, ट्रेडिशनल और 21st को तो मैंने कर दिया। वैन से मॉरल एजुकेशन, तो मॉरल एजुकेशन में हमारा काम सिर्फ ये नहीं था कि हम उनको कुरान की तालीम दे दें या सीरा की तालीम दे दें, हमें उनको फ़हम देना था। जब मैं कह रही हूँ फ़हम देना था तो मेरी मुराद ये है कि वो बच्चे अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आ सके, वो समझ सकें कि कुरान के साथ कनेक्शन कैसे जोड़ना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ कनेक्शन कैसे जोड़ना है। तो हम यहाँ पे कुरान की तालीम इल्म फाउंडेशन का कोर्स है जो हम इंट्रोड्यूस किया हुआ है हमने और वीडियो बेस्ड लेक्चर्स हैं जो वो देखते हैं। इसके अलावा सीरा पढ़ा रहे हैं, सीरा के साथ सहाबा स्टोरीज़ और प्रॉफिट स्टोरीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाई दी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे बच्चों के जो रोल मॉडल्स थे ना वो चेंज हो गए। आज आप किसी बच्चे से पूछे तुम्हारा हीरो कौन है तो वो कहता है बैटमैन है, सुपरमैन है। हमने ये देखा कि नहीं, असल हीरोज तो कहाँ से आने हैं। अगर आप किसी अच्छे बिजनेसमैन की बात करते हैं तो वाई नॉट हज़रत उस्मान गनी, हमारे बच्चे उनसे क्यों नहीं इंस्पायर हो। किसी बहादुरी की बात हो रही है तो वाई नॉट हज़रत अली करमल्लाह वजहो, हमारे बच्चे वहाँ से बहादुरी क्यों नहीं सीखे। तो हमने उनको सहाबा की स्टोरीज और प्रॉफिट स्टोरीज शुरू करवाई। साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नॉर्मली बिल्कुल नहीं होती और वो है इक़बालियात। अल्लामा इक़बाल की पोइट्री, और अल्लामा इक़बाल की पोइट्री इनको हमने इंट्रोड्यूस इसलिए करवाई हुई है कि अल्लामा इक़बाल की जो फ़िक्र थी, जो थॉट थी, जो फ़िलॉसफ़ी थी, वो हम अपने बच्चों के अंदर इंस्टिल करना चाहते हैं। क्योंकि वो हम चाहते हैं कि वो खुद ही का कॉन्सेप्ट, वो शाहीन बने, वो शाहीन का कॉन्सेप्ट समझें। और आपको हैरानी होगी ये सुन के कि ये बच्चे समझते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे अपना ये भी दूँ कि मैं आई एम टीचिंग देम इक़बालियात, आई एम देयर ऑनलाइन टीचर ऑल्सो। सो मैं खुद इक़बालियात पढ़ाती हूँ और बच्चे किस तरीके से एंजॉय करते हैं, वो किस तरीके से उसको समझ रहे हैं, तो वो चेंज हम अपने सामने देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक।
ये ओवरऑल एक टीचिंग ये हमारा जी करिकुलम किस तरीके से डिवाइडेड है, ये मैंने आपको बताया कि मेरा करिकुलम इस तरीके से हमने मतलब इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। अब इसका प्रोसेस क्या है, हम किस तरीके से इसको डिलीवर कर रहे हैं। तो जब ट्रेडिशनल लर्निंग की बात मैं कर रही थी, तो ट्रेडिशनल लर्निंग के लिए हमारे पास बुक्स मौजूद है, वीडियो बेस्ड लेक्चर्स मौजूद हैं और 7 फैसिलिटेटर क्लास में खड़ी है। ठीक है, तो बच्चे सेंट्रल टीम भी मौजूद है, बच्चे वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बुक से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, साथ ऑनलाइन टीचर भी मौजूद होती है, सब्जेक्ट हेड्स मौजूद हैं, प्लस वो फैसिलिटेटर जो क्लास में खड़ी हुई है वो उनको देखती है। ये ट्रेडिशनल लर्निंग जो इंग्लिश उर्दू मैथ चल रही है। मॉरल एजुकेशन भी जैसे मैंने अभी आपको बताया, वालियात में खुद डिलीवर करती हूँ, ये ऑनलाइन क्लास होती है। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में हर एलिमेंट जितने भी मैंने अभी डिफाइन किए थे, हर एलिमेंट की अलग रिसोर्स है हमारे पास, हर एलिमेंट की अलग एक सब्जेक्ट टीचर है, उसको सब्जेक्ट तो हम नहीं कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो एलिमेंट की अपनी एक टीचर है जो ऑनलाइन क्लास लेती है और वो तमाम कैंपसेस की एक साथ होती है। ऑल द कैंपसेस आर ज्वाइंड एट द सेम टाइम वाया जूम, और वो जूम पे वो ऑनलाइन टीचर उनके साथ इंगेज होती है और क्लास लेती है। और इसके अलावा जो सुबह की जो एक स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हमारे बच्चे करते हैं, यानी तिलावत से हमारा स्कूल स्टार्ट होता है, नेशनल एंथम हमारे बच्चे पढ़ते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज हमारे बच्चों की होती है, और ये सुबह के उनके समझें 15-20 मिनट जो है वो ये सारा करके उसी रूम में, उसी एक रूम में, तो एक पूरी इन्वायरमेंट हमने क्रिएट की भी है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे किसी भी चीज़ में पीछे हैं, ये कुछ चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट भी क्रिएटेड है। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग। थैंक यू। बिल्कुल ठीक बताया मैम ने। एक्चुअली जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसके साथ साथ मॉरल एजुकेशन का होना भी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। सो इस तरह का निसाब अगर हम फॉलो करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह जो हमारी यूथ है और जो बच्चे हैं वो मोर आप कह सकते हैं कि तरक्की की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर अनदर एपिसोड, और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने हमारा कंटेंट पसंद किया तो हमें लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।